आज हम अमेंडा नाम की पोएम पढ़ने जा रहे हैं। जो ये अमेंडा नाम की पोएम है, इसमें लगभग एक ऐसी चीज़ बताई गई है कि जितने भी बच्चे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो सेम चीज़ें हम आज यहाँ पर देखेंगे अमेंडा के साथ में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। तो जितने भी चाइल्ड है ना, उनको लगता है कि जो उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। और इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, और उन्हें हमेशा सलाह दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल। आपको भी फील हो सकता है कि जो आपकी फ्रीडम है उसको काफ़ी कर्टेल कर दिया गया है, यानी बहुत ही कम कर दिया गया है। कर्टेल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिड्यूस करना या कम कर देना, ठीक है। राइट डाउन समथिंग, सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ ऐसी चीज़ें लिखिए जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स लीडर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके पेरेंट्स या बड़े इस काम को करने के लिए आपको आगे नहीं देते, परमिशन नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, आपको पोएम तेज से पढ़ने के बाद, और फ्रॉम पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंडर्स यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो आपको अगर ये पेयर्स पढ़ोगे स्टैंडर्स के, पहले ये वाला स्टैंडा फिर दूसरा वाला स्टैंडा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज फील होगा इसके बारे में, इस पोएम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपनी नाखूनों को मत चबाओ अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मतलब क्या होता है, झुका के बैठना। डोंट योर झुकाना, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधे झुकाकर मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है, सुस्त दिखना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ऐसे सुस्त होकर मत बैठो बल्कि कैसे बैठो, सीधे बैठो अमेंडा। ये तो हो गई जो उसके पेरेंट्स, या फिर इस तरीके से ऑर्डर देके उनके पेरेंट्स से बोल सकते हैं, तो ये वो बोलते हैं उसके पेरेंट्स। वहीं अगर हम बात करें किसकी, तो अमेंडा अब क्या सोचती है, अपने ही ख्यालों में बिजी है, और अपने ही ख्यालों में फिर वो सोचती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेड एमराल्ड सी, एक शांत, लैंग्वेज मीन्स क्या है, शांत और हरा समंदर है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पे केवल अकेले कौन रहता है, मैं रहती हूँ। और कैसी, एक मरमेड यानी जल परी की तरह, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जैसे मछलियाँ तैरती हैं वैसे ही वहाँ पे सुखद तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ, लहरों के साथ बह रही हूँ। ऐसा कौन सोच रहा है, अमेंडा सोच रही है अपने मन में। तभी क्या होता है, फिर उसको दूसरी चीज़ें आ जाती है समझ में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा। डिड यू टिडी, टिडी मीन्स क्या होता है, साफ करना। डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा, मुझे याद आया कि मैंने कहा था तुम अपने शूज़ को साफ कर लेना अमेंडा। इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद वो फिर एक बार इमेजिनेशन में चली जाती है। इस बार उसकी इमेजिनेशन होती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और मैं जो अपने पैरों से ना, नंगे पैरों से, बेयर मीन्स क्या होता है, नंगे पैरों से क्या कर रही हूँ, जो अपने उसे मिट्टियों पर पैटर्न्स बना रही हूँ, कुछ आकृतियाँ बना रही हूँ, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और उसे कैसा लग रहा है कि जो साइलेंस है ना, जो वहाँ की शांति है बहुत ही सुनहरी है, और जो वहाँ की स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम है, वो बहुत ज़्यादा सुखद है। ऐसे में वो इमेजिनेशन में चली जाती है, लेकिन उसके इमेजिनेशन में जाने से पहले एक बार उसको फिर से जगाया जाता है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने मुहासों को याद रखो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। फिर से उसे 3 इंस्ट्रक्शन जो है वो बैक टू बैक मिल जाते हैं। फिर से वो ख्यालों में खो जाती है, और ख्यालों में खोने के बाद वो क्या ख्याल करती है इस बार कि आई एम रैपुंजल। रैपुंजल जो है ना, एक फेरी है, मतलब एक परी की कहानी है, जिसमें वो एक ऊंचे से टावर पे रहती है। और यहाँ जो ऊंचे से टावर पे रहती है, यहाँ से ये अपने हेयर्स जो है ना, यहाँ पे दुनिया से पूरी आइसोलेट रहती है। यहाँ से अपने ये हेयर्स नीचे करती है, और यहाँ पे एक चुड़ैल जो होती है वो आती है इसके पास में, इसके हेयर्स के थ्रू, ठीक है। तो सिर्फ खाली वही उनसे मिलती है। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे कोई कदर नहीं है। लाइफ इन टावर इज ट्रंकिल, ट्रंकिल मीन्स क्या होता है, एकदम शांत।
एंड रेयर, बहुत ही रेयर होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और ये क्या है कि अगर ये वैसी जगह पे होती, पूरी दुनिया से आइसोलेट होती, तो ये कभी अपने हेयर्स को नीचे नहीं फेंकती कि कोई ऊपर आए या उसके पास आए। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा। अचानक से फिर वही चीज़ें अपनी इमेजिनेशन से एक बाहर आती है, उसको फिर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि एक अचानक से जो उदास हो जाती हो, वैसे अचानक से उदास मत हुआ करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम बहुत ही मूडी हो, कभी हंसोगी, कभी उदास हो जाओगी, कभी रोने लगोगी। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमांडा। कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ अमांडा। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अमेंडा के साथ होती हैं, उसकी इमेजिनेशन के साथ उसकी रियलिटी बिल्कुल मैच नहीं खाती है। यहाँ पे कुछ वोकैब्स है यानी ग्लॉसरी है जो हम देख लेते हैं। लैंग्विट का मतलब होता है रिलैक्स्ड, एंड ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली। पैटर्न का मतलब होता है मेक पैटर्न्स, ठीक है। और ट्रैंकल का मतलब होता है काम यानी एकदम शांत। तो यहीं पे हमारी रॉबिन क्लेन की लिखी हुई पोयम अमेंडा का द एंड होता है। होप सो आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी कि कैसे जो है ना वो हमारे पेरेंट्स या फिर कोई जो हमारे बड़े हैं वो हमें कोई बात कहते हैं तो हमें कैसा लगता है। हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम सबसे छीन ली गई है, बट ऐसा वो होता नहीं। एग्जैक्टली वो हमें डिसिप्लिन में ले आने के लिए, हमारे भले के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। हमें आगे पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जब उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें ये अपने पर्सपेक्टिव्स लिखने होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट कि आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अच्छे जाए।